सुनने वाले उसी समय फिर भी बैठे सुनेंगे। अभी घड़ी घड़ी ये घड़ी देखने की टेव पड़ जावे। क्या? कौन सी घड़ी? बेहद ड्रामा की घड़ी कि ये स्थूल घड़ी है? हाँ, बेहद ड्रामा की जो घड़ी है ना, हाँ, इसकी टेव पड़ जावे, अभ्यास पड़ जावे। ये चलो। हाँ। अच्छा, बच्ची टोली ले आओ। आज क्या है? आज भोग है ना, गुरुवार है ना, है? क्यों? शुक्रवार को क्यों नहीं भोग लगाओगे? है? कुछ पता है क्यों नहीं लगाओगे? कारण बताओ। कोई को कारण का पता है? पता ही नहीं। लो, बूढ़ी माता लिखने जा रही, पता है इनको। हाँ, शुक्रवार को नहीं लगाएंगे, सोमवार को नहीं लगाएंगे, मंगलवार को नहीं लगाएंगे, कोई बार को नहीं लगाएंगे, गुरुवार को भोग लगाएंगे। सत गुरुवार। अरे क्यों सत गुरुवार को भोग लगाएंगे? क्योंकि जो सतगुरु का पार्ट है ना, वो सतगुरु का जो पार्ट है, सच्चा गुरु है, गुरुओं का गुरु, जिसका कोई भी पढ़ाने वाला गुरु इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। उसको, हाँ, उसको कलपुर में भी भोग लगाया गया था। उसकी यादगार में गुरुवार को ही भोग लगाते हैं कि शुक्रवार को लगाते हैं? नहीं। तो देखो, ये आज भोग का दिन है, परंतु ये जो जन्म जन्मांतर का है, वो कहां से उनको मालूम पड़ेगा? वो सदगुरु जन्म जन्मांतर में तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं। कब प्रत्यक्ष होता है? जिसको बड़े ते बड़ा भोग लगाया जाता है। कितना बड़ा है? कुछ पता नहीं। अरे कितना बड़ा भोग लगाया जाता है? कितना धीरे धीरे लिखने, कोई को पता नहीं। अरे 16,000 का भोग लगाया जाता है कि थोड़े बहुत का? हाँ, तो पता लग जाए यही सदगुरु है। इससे ज्यादा भोगी और दुनिया में कोई है? हो सकता है? हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो वो जन्म जन्मांतर कोई को उसका पार्ट का पता नहीं लगता है। अब वो जन्म जन्मांतर में उनको कहां से पता पड़ेगा? वहां कोई बताने वाला आता है क्या? कब आता है? तो ये सारा बेहद का ड्रामा जब पूरा होने को होता है, तब कलयुग के अंत में और सतयुग का आदि जब होने वाला होता है, तब ही आता है। तभी तो मालूम पड़ेगा है? क्या और जन्मों में बीच में मालूम पड़ जाएगा? नहीं। तो कहती है ना कि इस जन्म में हमने ऐसे किया हुआ है? ऐसे किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? कहती हैं, कहता है नहीं है? कहती हैं। कौन कहती हैं? ऐसे किया हुआ। कैसे किया हुआ? हाँ? फिर बोल गए। अरे वो 16,000 कहती हैं कि इस जन्म में हमने ऐसे किया हुआ है? और जन्मों में इतना संगठित होकर के किया क्या? नहीं किया ना। क्या किया? भगवान को भोग लगाया। भोग तो इंद्रियों से ही खाया जाता है ना, है? नहीं। हाँ, तो जरूर आगे जन्म में भी किया होगा। कल्प हमारा ये पार्ट है क्या कि जब जब भगवान इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो हम ही भोग लगाते हैं।
लगाती हैं। आगे जन्म में भी किया होगा ना, अब वो हम कैसे बताएं? अगले जन्म का तो याद रहता ही नहीं। पर ये तो एक जन्म का हुआ ना, हल्का है याद करना। बाकी इतने जन्म का उसमें योग चाहिए। क्या क्या कहा है? जो भी जन्म लिए हैं पूर्व जन्मों में, 84 जन्म लिए ना, तो जिन्होंने उस आत्मा के साथ, सदगुरु का पार्ट बजाने वाली आत्मा के साथ ज्यादा भोग लगाया होगा, तो वो पहले नंबर में आएगा कि कोई दूसरा आ जाएगा? है, वो ही पहले आएगा, फिर बाद में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। है तो इतने जन्म का उसमें योग चाहिए। हाँ, ये जो हलकाई बाबा करते हैं ना कि भाई तुम लिख करके दो इस जन्म की बात, क्या लिख करके दो कि भाई हलकाई हो जाए। कैसे? जो अंदर कचरा भरा हुआ है ना, तो दूसरों को तो बता ही नहीं सकते, तो बाबा को बताएंगे तो तुम हल्के हो जाएंगे। पर इतने जन्म में तुमने जो पाप किया है वो कैसे लिखेंगे? राम रावण के राज्य से लेकर के ही ये 5 विकारों के पाप शुरू होते हैं। अब वो तो याद नहीं पड़ते, तो कैसे बताएंगे जो हल्के हो गए है? तो इस आखिरी जन्म में तुमको पता पड़ सकता है क्या कि हमारी बुद्धि है औरों की तरफ तो नहीं जाती है। अगर जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म में हमने उनके साथ कोई संबंध, संपर्क, संसर्ग जोड़ा है, तो उनकी तरफ हमारी बुद्धि ज्यादा जा रही। हाँ, तो बाबा ने बताया तरीका कि वो पिछले जन्म की बात हम कैसे बता रहे, ऐसे बताओ मनन चिंतन मंथन करके। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से टैली करके बताओ। ओम शांति।